अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बफज़ल ताला खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो प्रेपोजिशन वो वेक्सल प्रेपोजिशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं। पता ना वेक्सल प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने कौन सा पढ़ा था? अब आपको पता है हमारा हम इन प्रेपोजिशन है ये भी पढ़ चुके हैं, अन भी पढ़ चुके हैं, ऑफ भी पढ़ चुके हैं और कल हमने पढ़ा था नेबन। आपको याद होगा, अगर आप हमारे जो रोज़ाना के व्यूज़ जो हैं, देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, उनको पता ही है कि हमने नेबन प्रेपोजिशन के ऊपर बात की थी। समझा रही बात आपको? तकरीबन 1 2 3 4 4 प्रेपोजिशन हमारे हो चुके हैं जो कि अक्यूज़ेटिव और डाटिव दोनों को जुमले बनाते हैं। समझा रही बात आपको? और आज जैसे मैंने बताया था कि आज हमारा 5वां प्रेपोजिशन है, 3 4 और रह गए हैं, तो फिर ये इंशाल्लाह ये हमारे प्रेपोजिशन भी मुकम्मल हो जाएंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम रोजाना आपके साथ इसके जुमले बना के आपको शेयर करते हैं ताकि और आप देखते हैं कि इनको हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। समझा रही बात आपको? और आज का जो प्रेपोजिशन है वो है हिंटर। है क्या है? HINTER। हिंटर। हिंटर का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे। है अगर आप कहते हैं कोई चीज, आप किसी चीज को किसी कहीं, जैसे कि मैं कुछ जुमले आपको बता देता हूं। मसलन मैं कुर्सी मेज के पीछे रख रहा हूं। हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं कुर्सी मेज के पीछे रख रहा हूं, ठीक है, इस तरह। तो अगर आप कहते हैं कुर्सी मेज के पीछे पड़ी है तो ये डाटिव हो जाएगा। सही है? तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर आप के इनके जो जुमले में अगर मूवमेंट हो रही है तो वो ऐसा अक्यूज़ेटिव होगा। अगर मूवमेंट नहीं हो रही, कोई चीज कहीं पे मौजूद है, पड़ी हुई है, तो फिर वो ऐसा डाटिव होगा। समझा रही बात आपको? इन तमाम प्रेपोजिशन में हम ये अच्छी तरह सीख चुके हैं। समझा रही बात आपको? अभी इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे तो सही है। इसके पहले मैं आपको साथ अक्यूज़ेटिव जुमला बनाऊंगा जिसमें आपको हरकत होती हुई नजर आएगी, विवेक नजर आएगी आपको। ठीक है? और दूसरे में नहीं नजर आएगी आपको। मसलन अब ये पहला जुमला मैं ले लेता हूं कि मैं कुर्सी को मेज के पीछे रख रहा हूं। समझा रही बात आपको? ठीक है, क्या बनेगा? इश स्टेले। क्या बनेगा जी? इश स्टेले, मैं रख रहा हूं। देन स्टूल। ठीक है, मैं कुर्सी जो है वो रख रहा हूं। हिंटर देन थिश, यानी कि मेज के पीछे। क्या बनेगा? हिंटर। हिंटर आएगा। ठीक है, और देन अक्यूज़ेटिव में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो क्या बनेगा? स्टेले देन स्टूल, हिंटर देन थिश। समझा रही बात आपको? ओके, आप कुर्सी जो मतलब कि जो स्टूल है उसको मेज के बिहाइंड रख रहे हैं अभी, तो ये अक्यूज़ेटिव होगा। अब अगर आप कहते हैं कि भाई जो कुर्सी है वो मेज के पीछे पड़ी हुई है, वहां पे मौजूद है, समझा रही, फिर ये डाटिव आपका होगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? देयर स्टूल स्टेट बिहाइंड, और हिंटर में बिहाइंड, देम ठीक हो जाएगा। सही है? तो क्या जुमला बनेगा? देयर स्टूल है, दे स्टूल स्टेट है, जो आपका स्टूल है, जो मेज है वो पड़ा हुआ है। कहां पड़ा जी? हिंटर। हिंटर इस यहाँ पर एज डाटिव होगा। हिंटर देम थिश। अक्यूज़ेटिव केस में, सॉरी डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देम में चेंज होता है। ये आप रोजाना बात सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? हिंटर देम थिश। समझा रही बात आपको? थिश का आर्टिकल देर है तो यहाँ पे देम हो जाएगा। और अक्यूज़ेटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है। यू नो दैट। सही है? ओके, इसके अब एक एग्जांपल और देखें। वो बैग बिस्तर के पीछे रख रहा है। हैं, वो बैग जो है वो बिस्तर के पीछे रख रहा है। ठीक है, एयर लेक्ड दी ठाशे। क्या बनेगा? एयर लेक्ड, एयर लेक्ड दी ठाशे। ठीक है, वो बैग रख रहा है। कहां रख रहा है जी? बिस्तर के पीछे। हिंटर दस बेड। क्या आएगा जी? हिंटर। ठीक है जी, आर्टिकल बेड का 10 होता है, 10 बेड आ जाएगा। हिंटर 10 बेड। सही है? क्या बनेगा? एयर लेक्ड दी ठाशे, वो बैग रख रहा है। हिंटर 10 बेड, बेड के नीचे पीछे बना मतलब है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसी को हम ऐसा डाटिव ले लेंगे कि भाई बैग जो है वो बिस्तर के पीछे पड़ा हुआ है या रखा हुआ है। समझा रही बात आपको? ओके, तो आप क्या कहेंगे? दे ठाशे लीक्ड है। क्या बनेगा? दी ठाशे होता है ना, दी ठाशे है, दी ठाशे लीक्ड
है, बैग जो है वो पड़ा हुआ है, hinter dem Bett, 10 भी dem में चेंज होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। क्या बनेगा, hinter, ठीक है, hinter dem Bett है, समझा नहीं बात आपको। जो बैट है उसका आर्टिकल 10 है और दाटिव केस में जो 10 है वो भी देम में चेंज होता है, ठीक है। दिठाशे लीक्ड, बैग रखा हुआ है, हिंटर देम बैट, बैट के पीछे रखा हुआ या पड़ा हुआ है, सही है जी, ओके। तो एक तो ये चीज होगी। तीसरा जुमला इसका क्या बन सकता है कि कुत्ता दरख्त के पीछे जा रहा है, कुत्ता जो है, डॉग जो है वो दरख्त के पीछे जा रहा है, सही है। तो क्या बनेगा, देर हुंड लॉफ्ट, क्या बनेगा, ये देखिएगा प्लीज, नजर आ जाएगा जुमला यहाँ पे, मेरे ख्याल से आ जाएगा, हैं, देर हुंड, ठीक है, जो डॉग जो है लॉफ्ट, LAUT है ना, लॉफ्ट, ठीक है। हिंट दरख्त का आर्टिकल क्या होता है, दरख्त का आर्टिकल होता है देर, है, देर जो है, और देर आर्टिकल देन में चेंज होता है अक्यूजेटिव केस में, तो क्या बनेगा, है, देर हुंड लॉफ्ट हिंटर देन बाउम, हिंटर देन है, देन नहीं, देम नहीं, देन, एन बाउम, समझा रही बात आपको, है, जो डॉग जो है वो दरख्त के पीछे जा रहा है, सही है। अब हम इसी को एज अ डाटिव ले लेंगे कि जो जो कुत्ता है वो दरख्त के पीछे बैठा हुआ है या है, जो मर्जी कह ले आप, सही है। तो क्या बनेगा, देर हुंड सिट्स्ट हिंटर देम बाउम, क्या बनेगा, देर हुंड, ठीक है, देर हुंड सिट्स्ट, ठीक है, हिंटर देम, हिंटर है, अब डॉग वहां पे मौजूद है, बैठा हुआ है वहां पे, तो एज अ डाटिव होगा यहां पे, हिंटर देम बाउम, है, समझा रही बात आपको। अक्यूजेटिव जब मूवमेंट हो रही है तो अक्यूजेटिव होगा, जो चीज कहीं पे मौजूद है तो ये सारे जो ऐसा डाटिव होंगे, समझा रही बात आपको, ठीक है। आगे है, वो साइकिल गाड़ी के पीछे रख रहा है, वो साइकिल गाड़ी के पीछे रख रहा है, इसको कुछ जुमले और देख लेते हैं, एक मिनट प्लीज, है, वो साइकिल गाड़ी के पीछे रख रहा है, ठीक है। एयर स्टेल्ट 10 फाराज, क्या बनेगा जी, एयर स्टेल्ट 10 फाराज, है, वो साइकिल रख रहा है गाड़ी के पीछे, सही है। तो हिंटर 10 आउट हो और रख रहा है तो अक्यूजेटिव होगा, तो क्या बनेगा, एयर स्टेल्ट 10 फाराज, हिंटर 10 आउट हो, हिंटर 10 आउट हो, समझा रही बात आपको कि वो साइकिल को गाड़ी के पीछे रख रहा है। अब यही जुमला आप इसको ले लें कि साइकिल जो है गाड़ी के पीछे जो है वो रखी हुई है या पड़ी हुई है, समझा रही बात आपको। तो 10 फाराड स्टेट, क्या बनेगा, 10 फाराड स्टेट, है, साइकिल जो है वो पड़ी हुई है, हिंटर देम आउटो, हिंटर देम आउटो, ओके। हिंटर यहां पे ऐसा डाटिव होगा, तो 10 आउटो का 10 जो है वो देम में चेंज होगा, हिंटर देम आउटो, है, साइकिल जो है वो गाड़ी के पीछे रखी हुई है, 10 फाराड स्टेट हिंटर देम आउटो, समझा रही बात आपको। इस तरह इसका एक जुमला और देख लें, लास्ट वन, फिर उसके बाद मजीद उसके और इस्तेमाल पढ़ते हैं इसके, ठीक है। हम पौधा दरवाजे के पीछे रख रहे हैं, हम पौधे, जो पौधा है, ठीक है, दरवाजे के पीछे रख रहे हैं, तो क्या बनेगा, wir setzen die Pflanzen, क्या बनेगा, wir setzen, है, हम रख रहे हैं, wir setzen हम रख रहे हैं, ठीक है, die Pflanze, die Pflanze हम, wir setzen die Pflanze हम पौधा रख रहे हैं दरवाजे के पीछे। दरवाजे का आर्टिकल क्या होता है, हिंट, सॉरी पहले तो आर्टिकल लगाएंगे हम प्रेपोजिशन हिंट, और दरवाजे का आर्टिकल होता है दी, और अक्यूजेटिव केस में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, तो क्या बनेगा, हिंटर दी टूर, हिंटर दी टूर, ठीक है। wir setzen die Pflanze हम पौधा रख रहे हैं, हिंटर दी टूर दरवाजे के पीछे। अब इसी को हम डाटे में लिखेंगे कि पौधा दरवाजे के पीछे रखा हुआ है, समझा रही बात आपको, पौधा जो है दरवाजे के पीछे रखा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है, जब पड़ा हुई कोई चीज कहीं पे पड़ी हुई है तो वैसा डाटिव होगा, समझा रही बात आपको। तो क्या कहेंगे, दी फ्लांस स्टेट, क्या कहेंगे, दी फ्लांस
जब फ्रांस आके दी होता है ना, द फ्रांस स्टेट, ठीक है, द पौधा पड़ा हुआ है हिंटर यहां पर डाटिव होगा, हिंटर दी टू, दरवाजे का आर्टिकल दी है, तो डाटिव केस में जो दी आर्टिकल है सॉरी डाटिव केस में जो दी आर्टिकल है वो देयर में चेंज होगा, तो क्या बनेगा, हिंटर देयर टू, ठीक है, दरवाजे के पीछे पड़ा हुआ है, सही है। तो अब एक चीज तो मैं ये समझ आ गई आप सबको कि अक्यूजेटिव केस में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, दी वैसे ही लिखा जाता है। अक्यूजेटिव में जस्ट देयर आर्टिकल मस्कुलिन जो है जिसके साथ लिखा जाता है देयर, वो चेंज होगा, ठीक है, और ठीक है दी देयर, और डाटिव केस में दी देयर में चेंज हो जाता है, सिंपल, सही है। इसी तरह अगर आप इसमें एक तो ये इस्तेमाल इसका हो गया ना, एक इसका इस्तेमाल थोड़ा सा और देख लें जरा प्लीज, जरा तवज्जो फरमाइएगा। इसका एक इस्तेमाल ये कल भी हमने जो पढ़ा था नेबन, उसी के साथ का तर्जमा, उधर नेबन साथ है और हिंटर पीछे, सही है। मसलन कल हमने पढ़ा था मैं नदी के पास जा रहा हूं, है वो नेबन आ जाएगा, मैं नदी के पीछे जा रहा हूं, हिंटर आ जाएगा, सही है। इसी तरह अगर आप नदी के पीछे जा रहे हैं यानी मूव कर रहे हैं तो आपको डाटिव होगा। अगर आप कहते हैं मैं नदी के पीछे हूं, फिर क्या होगा, फिर डाटिव हो जाएगा, सही है। चले बनाते हैं इसके जुमले भी, ठीक है। इस गेहे हिंटर देन फ्लूस है, क्या कहते हैं कहेंगे आप, इश गेहे मैं जा रहा हूं, हिंट देयर फ्लूस, देर में चेंज होगा, FLUSS आ जाएगा। इस गेहे हिंट देन फ्लूस, मैं नदी के पीछे जा रहा हूं, सही है। अब आप कहते हैं भाई कि मैं नदी के पीछे हूं, हैं, तो क्या बनेगा, इश बिन हिंट देम फ्लूस, क्या बनेगा, इश बिन हिंट देम फ्लूस, ठीक है जी, ओके, दरिया के पीछे हूं, समझा रही बात आपको, ओके। इश बिन हिंट देम फ्लूस, में दरिया के या नदी के पीछे, जो भी कहना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह वो घर के पीछे दौड़ रही है, घर के पीछे दौड़ जा रही है, ठीक है। जी लॉफ्ट हिंटर दस हाउस, घर के पीछे, ठीक है, जी लॉफ्ट, क्या बनेगा जी, जी लॉफ्ट है, वो दौड़ रही है, हिंटर दस हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे हिंटर जो है वो दौड़ रही है, हर जगह पे हरकत हो रही है, तो यहाँ पे ऐसा अक्यूजेटिव होगा, हाउस का आर्टिकल 10 होता है, 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता डाटिव केस में, समझा रही बात आपको। अब हम इसी जुमले को एज अ डाटिव लेंगे, ठीक है, कि वो घर के पीछे बैठी हुई है, वो घर के पीछे बैठी हुई है, दौड़ रही है तो अक्यूजेटिव होगा, अगर वो वहां पे मौजूद है या बैठी हुई है तो फिर वो ऐसा डाटिव होगा, तो क्या बनेगा, जी जिट्स्ट हिंटर देम हाउस, सिंपल है, क्या बनेगा, जी जिट्स्ट आगे आएगा हिंटर देम हाउस, 10 हाउस है तो देम हो जाएगा, देम हाउस है, वो घर के पीछे बैठी हुई है, 10 से देम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वो सोफे के पीछे छलांग लगा रहा है, हिंटर दस सोफा, एर स्प्रिंट है, एर स्प्रिंट हिंटर दस सोफा, अक्यूजेटिव क्या होएगा जी, एर स्प्रिंट हिंटर दस सोफा है, कि वो सोफे के पीछे छलांग लगा रहा है, उछल कूद कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो अक्यूजेटिव होएगा, ठीक है। अब हम यही कहते हैं कि वो सोफे के पीछे खड़ा है या बैठा है, लेटा है, सो रहा है, हरकत नहीं बस कर रहा, तो वो एज अ डाटिव हो जाएगा, समझा रही बात आपको। एयर स्टेट हिंटर देम सोफा, क्या बनेगा, एयर स्टेट, देखिए जी प्लीज, एयर स्टेट, ठीक है, ओडा, एयर श्लेफ्ट, एयर जिट्स्ट, जो मर्जी वर्ब लगा ले जिसमें हरकत ना हो बस, ठीक है। एयर स्टेट तो क्या बनेगा, हिंटर देम सोफा, हिंटर देम सोफा, समझा रही बात आपको, ओके। अब दो जुमले मैं आपके लिए दूंगा, ठीक है, इसको प्लीज आपने पहले अक्यूजेटिव में लिखना है और इसको डाटिव में लिखना है, ठीक है। तो मैं दो अक्यूजेटिव में लिख देता हूं, डाटिव में आपने करना है, ठीक है। हम सड़क के पीछे जा रहे हैं, नंबर 1 जुमला जो आपका हाउस ऑफ गाबे है, ठीक है, नंबर 1 ये आपने करना है, हम सड़क के
पीछे जा रहे हैं। ठीक है, इसका दाटिव भी लिखना है, हम सड़क के पीछे हैं, एक जुमला ये आपने बनाना है। ठीक है, ये बच्चा झूले के पीछे दौड़ रहा है। हैं, बच्चा ठीक है, बच्चा जो है झूले के पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, और बच्चा झूले के पीछे है, ये इसका दाटिव हो जाएगा। ठीक है, बच्चा झूले के पीछे है, या जो भी है वो आप बना सकते हैं, खेल रहा है, जो भी है। ठीक है, ओके, हम सड़क के पीछे जा रहे हैं, ये अक्यूजेटिव होगा, और इसी का आपने दाटिव बनाना है, हम सड़क के पीछे हैं। ओके, दाटिव हो जाएगा। बच्चा झूले के पीछे दौड़ रहा है, समझा रही बात आपको? ओके, और बच्चा झूले के पीछे खेल रहा है या खेलता है, खेल रहा है। ठीक है, तो ये फिर आप बना लीजिएगा इसका दाटिव में, ये दो जुमले आपने बनाने हैं। ठीक है, दो एक अक्यूजेटिव दाटिव में दोनों के 4 सेंटेंसेस आपके हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, बाकी जो preposition है दाटिव के जो रह गए, बाय द वे सविशन रह गया है, और ये तो हमने पढ़ लिया, क्या नाम है, नेबन भी हो गया है, सही है। तो बाकी बस अगर जो preposition अगर आप लगाते हैं बाय स्पील, ठीक है, तो उनका मतलब ही सिर्फ चेंज करना है, बाकी जुमले यही बनेंगे उनके से तकरीबन। ठीक है, अगर मैं आपको बताता हूँ बाइशपील कि कौन कौन से हमारे प्रेपोजिशन जो हैं, अक्यूजेटिव और ये ठहरिएगा, क्या नाम है ये, अक्यूजेटिव और दाटिव के जो प्रेपोजिशन है हमारे बाइशपील कौन कौन से रह गए हैं अगर देखा जाए तो। इसमें देखें, अगर हमने पढ़ लिया इन, अन, आउफ, नेबन, हिंटर, यूबर, उन्टर, फोर, सविशन है, फोर कुछ पढ़ लेते हैं। मतलब बस यही है कि जो प्रेपोजिशन आप लगाएंगे उसका तर्जुमा करना पड़ेगा। अगर नेबन है तो साथ का तर्जुमा करने, हिंटर है तो पीछे करना पड़ेगा तर्जुमा उसका। ठीक है, इसी तरह आगे है उन्टर है, ठीक है, जुमले आप उन्टर के साथ, या उन्टर आ जाएगा नीचे है, फोर मैंने सामने, सविशन मैंने दरमियान। ठीक है, तो बाकी जो प्रेपोजिशन रह गए हैं उनका यही जुमले बनेंगे, सही, तर्जुमा चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, मैंने जैसे आपको बता दिया है, हिंटर जब हमने पढ़ लिया, यहाँ पे हिंटर की जगह आप उन्टर करेंगे, नीचे हो जाएगा तर्जुमा। ठीक है, जुमले यही बनेंगे। ओके, अगर उसके नीचे जा रहा है तो एज अक्यूजेटिव होगा, अगर उसके नीचे है तो दाटिव हो जाएगा। इसी तरह सविशन, फोर और यूबर, ये जुमले, बाकी के जुमले भी ऐसे ही बनने हैं, इसलिए वो बाकी प्रेपोजिशन आप खुद कर सकते हैं। बाकी समझ आपको आ चुकी है कि अक्यूजेटिव क्या है, बस मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट में। अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम इनको पढ़ लेंगे, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें दाटिव की समझ आ गई है, दाटिव के सारे प्रेपोजिशन में हो गए हैं, तो फिर हम अगली कोई नई चीज़ कर लेते हैं। फिर मेरा इरादा है कि फिर हम जो कनेक्टोरन हैं, नेबनजार्ट्स हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं फिर आगे से। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।